नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने डलकामारा नामक एक होम्योपैथिक दवा का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने डलकामारा के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बताया था। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था कि डलकामारा के साथ साथ डॉक्टर साहब नेट्रम सल्फ का भी वीडियो बना दीजिए। अब उन्होंने मुझे नेट्रम सल्फ का वीडियो बनाने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि डलकामारा और नेट्रम सल्फ दोनों एक खास सिम्टम में एक दूसरे से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं। वो सिम्टम क्या है कि जैसे कि डलकामारा के पेशेंट में गीली नमी वाली हवा के संपर्क में आने पर या सीलन वाली जगह के संपर्क में आने पर या उस जगह में रहने पर कोई रोग उत्पन्न होता है, कोई बीमारी बढ़ जाती है या कोई पुरानी बीमारी में एग्रावेशन हो जाता है। ठीक वैसा ही नेट्रम सल्फ में भी देखने को मिलता है कि नेट्रम सल्फ का जो पेशेंट होता है उसे भी यदि कोई बीमारी है और वो गीली नमी वाली हवा के संपर्क में आ जाता है, बरसात के मौसम में आ जाता है, बरसात के मौसम में भीग जाता है, या फिर सीलन वाले कमरे में रहने लगता है जहां पे पूरी दीवारों पर जो है वो सीड़ जम जाती है, सीलन हो जाती है, ऐसी किसी घर में वो रहना शुरू कर देता है और उसके बाद उसे बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, या फिर कोई उसकी पुरानी बीमारी थी और उस जगह के संपर्क में आने पर या हवा के संपर्क में, गीली नमी वाली हवा के संपर्क में आने पर उसे वो बीमारी में एग्रावेशन हो गया, उसके जो लक्षण हैं उनमें और ज्यादा तीव्रता हो गई, तो फिर नेट्रम सल्फ काम करेगी। डलकामारा भी काम करेगी, नेट्रम सल्फ भी काम करेगी। लेकिन नेट्रम सल्फ इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स में ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बड़े विस्तृत क्षेत्र में काम करने वाली एक दवा होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको नेट्रम सल्फ के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि कोई व्यक्ति गीली नमी वाली हवा के संपर्क में आता है या सीलन वाली जगह पे रहने लगता है और उसके कारण उसके शरीर में या तो कोई बीमारी पैदा हो जाती है या फिर उसकी जो बीमारी होती है उसके लक्षण बढ़ने लगते हैं। अब लक्षण कोई भी हो सकते हैं। गठिया की बीमारी है और मान लीजिए वो किसी बारिश के मौसम में गया था, कहीं किसी से मिलने, कहीं बाहर गया था और भीग गया और उसे गठिया का दर्द जो है वो बहुत तेजी से होने लगा, या फिर ठंडी हवा चल रही थी बारिश के मौसम में और उस हवा के कारण ही उसे गठिया का दर्द होने लगा, या फिर अस्थमा का पेशेंट था और अस्थमा के जो सिम्टम है वो उस बारिश के कारण उसमें वो जो लक्षण है वो एग्रावेट हो गए, तो आप समझ जाइए कि इसे नेट्रम सल्फ देने की जरूरत है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सिर में चोट लग गई हो और चोट लगने के बाद उसे मानसिक रूप से लक्षण आने लगे हों, या फिर पेशेंट ऐसा कहे कि डॉक्टर साहब जब से सिर में चोट लगी है तब से शरीर में ये बीमारी आने लगी है, तो फिर इसे नेट्रम सल्फ देने की जरूरत है। मान लीजिए सिर दर्द होने लगा, उसको सिर में जब से चोट लगी थी खून नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर दर्द होने लगा है, पागलपन होने लगा है, सिर घूमने लगा है, उसके साथ साथ याददाश्त कमजोर हो गई है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, जब से उसको सिर में चोट लगी है तब से भूलना शुरू हो गया है, तो ये नेट्रम सल्फ का पेशेंट है। इसके साथ में जिन लोगों को स्लिप डिस्क की शिकायत हो जाती है, स्पाइनल इंजुरी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, रीढ़ की हड्डी के जो गुरिये होते हैं उनके बीच से निकलने वाली जो नसें होती हैं वो दबने लगती हैं, डिस्क के प्रोलैप्स हो जाने के कारण, डिस्क के दबाव के कारण, उसके केस में भी नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। यदि पेशेंट को किसी इंजुरी के बाद ये समस्या हुई है, वजन उठाने के कारण स्लिप डिस्क नहीं हुई, गिर गया था, चोट लग गई थी और उस चोट के बाद दर्द होने लगा, पैरों में सुन्नपन आने लगा, झुनझुनी आने लगी, एमआरआई कराने गए डॉक्टर के पास और पता चला कि इसको तो L4, L5, L1, L2, S1, L1 इस तरह के किसी भी गुरिये में, किसी भी स्पाइन के किसी भी हिस्से में इसको जो है वो स्लिप डिस्क हो गई है। अब गर्दन भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि स्लिप डिस्क लंबर एरिया में हो या सैक्रल पे हो सकता है कि सर्वाइकल में उसको चोट लग गई हो, गिरा था, सिर में चोट लगी, सर्वाइकल पे उसको स्लिप डिस्क हो गई हो, C1, C2, C3, C4, C5, C6 इस तरह की किसी उसको जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके किसी हिस्से में उसको चोट लग गई हो और उसके कारण स्लिप डिस्क हो गई हो, तो नेट्रम सल्फ उसकी मेडिसिन होगी। यदि उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हवा के संपर्क में आने पर यानी कि नमी वाली हवा के संपर्क में आने पर बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ नेट्रम सल्फ अस्थमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। दमा के लिए तो ये मेडिसिन एक रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होगा कि व्यक्ति रात को बड़ा अच्छा सोएगा, कोई समस्या नहीं है उसे, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, आराम से सो गया। और जैसे ही रात के 3 बजे 4 बजे
3 बजे से 4 बजे के बीच में या 4 बजे से 5 बजे के बीच में उसको एकदम से अस्थमा का अटैक जो है वो आना शुरू होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि चूंकि 3 बजे से 5 बजे के बीच जो मौसम होता है वो हल्का ठंडा हो जाता है, शुष्क मौसम हो जाता है। उस कंडीशन में उसका अस्थमा जो है वो एग्रावेट हो जाता है, एकदम से उसे सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है। अब क्लिनिकली हम लोग ये देखते हैं कि यदि किसी पेशेंट को रात को 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में यदि अस्थमा का अटैक बार बार होता है तो फिर नेट्रम सल्फ उसकी मेडिसिन है। इसके साथ साथ अस्थमा के अटैक के साथ उसे दस्त भी लगने लगते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो आपको किसी मेडिसिन में देखने को नहीं मिलेगा कि यदि किसी दमा के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को अस्थमा के साथ साथ दमा के साथ साथ दस्त लगने की भी शिकायत है, पतले पानी जैसे दस्त लगने की शिकायत है, तो फिर उसे नेट्रम सल्फ देने की जरूरत है। अब ये जो दस्त वाला सिम्टम है बिना अस्थमा के भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल सुबह उठते ही फ्रेश होने जाना पड़ता है। तो यदि किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सुबह उठा और आंख भी पूरी नहीं खुल पाई और उसे फ्रेश होने जाना है तो वो सल्फर है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि उसने चाय पी और पीते पीते ही उसे बिल्कुल फ्रेश होने जाना पड़ा तो उसे थूजा देना है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि उसने चाय पी ली, चाय पीने के बाद उसे थोड़ा सा टहलना पड़ रहा है तो फिर उसे ब्राइनिया या नेट्रम सल्फ में से कोई एक दवा देना पड़ता है, तब जाके उसके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक होते हैं। इसके साथ साथ नेट्रम सल्फ का जो पेशेंट होता है जब भी उसे दस्त लगने की शिकायत होती है या फिर वो फ्रेश होने जब जाता है तो बहुत तेज आवाज के साथ उसके पेट में से गैस निकलती है। ये जो लक्षण होते हैं ये बड़े ही सीक्रेटिव लक्षण होते हैं, पेशेंट आपको ऐसे नहीं बताता है। ये पेशेंट जब बिल्कुल आपके साथ अकेले में बात कर रहा होता है तब वो बताता है। तो अगर आप में से किसी व्यक्ति को ऐसा सिम्टम देखने में आता है कि वो जब भी फ्रेश होने गया है, मलत्याग करने गया है, लैट्रिन करने गया है और सबसे पहले लैट्रिन करने के पहले उसे बहुत तेजी के साथ आवाज के रूप में, विस्फोट जैसी आवाज के रूप में गैस उसकी पास होती है और फिर उसके बाद एकदम से बहुत तेजी के साथ दस्त लगा या लैट्रिन हुई तो फिर उसे नेट्रम सल्फ देने की जरूरत होती है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम यह है कि यदि किसी व्यक्ति को सिर में कभी कोई चोट लगी, उसके बाद उसे सिर दर्द होना शुरू हो गया और सिर दर्द के साथ साथ उसके मुंह से लार बहुत ज्यादा बनने लगी, मरीज आपको आकर ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब से सिर में चोट लगी है तब से ये सिर दर्द तो बंद ही नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ एक समस्या और हो रही है कि ये चोट के लगने के बाद मुंह में लार बहुत बनने लगी है। जब जब सिर दुखता है लार बहुत ज्यादा बनने लगती है, बहुत ज्यादा थूक मुंह में बनने लगता है। तो आप समझ जाइए कि ये नेट्रम सल्फ का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो कि हमें नेट्रम सल्फ देने के बाद पूरी तरह से ठीक करना है। अब इसके साथ साथ इस मेडिसिन के उस लक्षण की बात करते हैं जिसके लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लीवर से संबंधित बीमारियों में नेट्रम सल्फ सबसे अच्छी 100% इफेक्टिव रामबाण औषधि, आप कोई भी नाम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, स्प्लीन यानी कि तिल्ली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए लीवर का आकार बढ़ने लगा है, फैटी लिवर डेवलप हो गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कोई भी फैटी लिवर है, आपको लीवर में सिरोसिस डेवलप होने लगी हो या फिर पित्ताशय में पथरी डेवलप होने लगी हो, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसे कहा जाता है, कोलीलिथियासिस जिसे कहा जाता है, तो यदि आपके अंदर ये कोई भी सिम्टम है, लिवर फैटी हो, लिवर का आकार बढ़ गया हो, लिवर में सूजन हो, तिल्ली का आकार बढ़ गया हो, तिल्ली में सूजन हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, पित्ताशय में पथरी हो, पित्त की थैली में पथरी हो और उसका जो दर्द है वो सीधे हाथ की तरफ से शुरू होकर कंधे पे जाता है, कंधे के पीछे जाने लगा है, तो आप समझ जाइए कि उसको और कोई भी मेडिसिन आप दे दो, कार्डुअस मेराइनस चलने दो, चैलिडोनियम मेजस चलने दो, लेकिन साथ में नेट्रम सल्फ देने की उसे बिल्कुल 100% जरूरत है, क्योंकि नेट्रम सल्फ उसकी सारी लिवर संबंधी, स्प्लीन संबंधी, पित्ताशय संबंधी बीमारियों को 100% ठीक कर सकती है। तो ये जो नेट्रम सल्फ के मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बताए हैं ये किसी दूसरी मेडिसिन में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कहा जाता है। तो नेट्रम सल्फ का उपयोग हम इन सारी बीमारियों में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो हमें हमेशा नेट्रम सल्फ की 200 पोटेंसी का उपयोग करना ज्यादा सूटेबल माना जाता है, क्योंकि नेट्रम सल्फ 200 पोटेंसी में यूज करने से एक तो हफ्ते में डोज होता है, हफ्ते में एक बार का डोज सेट हो जाता है,
लक्षणों की तीव्रता के आधार पर बार बार भी दवा देनी पड़ सकती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति में 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में एक बार देने से ही काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने लगते हैं 6-7 हफ्तों में। इसके साथ में यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ कोई लक्षण है, एक्यूट कोई केस है, तो फिर 30 पोटेंसी के बार बार उपयोग करने वाले यानी कि रिपीटेटिव डोज का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये जो दवा है ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैं किसी पेशेंट को ना ही कोई दवा बेचता हूं ना भेजता हूं, तो आप ये दवा फार्मेसी से जाके ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।